अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद सकलैन रज़ा और हम आज जो है एक टॉपिक आपके सामने लेकर हाज़िर हुए हैं और वो टॉपिक बच्चों के हवाले से है, बल्कि बच्चों की तरबियत का एक अहम मौजू है जो इंसानी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा लाज़मा है। बच्चों की तरबियत के हवाले से हमारे माशरे में बहुत ही कम तवज्जो दी जाती है, बल्कि यूँ कहूँ कि तवज्जो बिल्कुल ही नहीं दी जाती। हमारे बच्चे जब हम महसूस करते हैं कि वो माशरे में 3 साल की एज को जब 2 से 3 साल तक वो पहुंच जाते हैं तो हम समझते हैं कि इनको स्कूल भेज देना चाहिए और इनकी तरबियत का जो है वो हम ज़िम्मेदार जो है वो स्कूल की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं कि ये उन्हीं के ज़िम्मे होगी। हकीकत में इंसान की तरबियत का सबसे अहम तरीन पहलू जो है वो वालिदैन हैं और वालिदैन से ही एक बच्चे की तरबियत का आगाज़ होता है। ज़ाहिरी तौर पर हमने बहुत दफ़ा देखा है कि वालिदैन अक्सर स्कूल इंतज़ामिया से जाकर इस तरह की शिकायत करते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बल्कि नोटबुक में भी इस बात को जो है बच्चों की डायरीज़ में इस बात को मेंशन कर देते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह की शरारतें कर रहा है, इस तरह की एक्टिविटीज़ में वो जो है वो मुलविस पाया जाता है, तो आप प्लीज़ इस पर तवज्जो दें। तो मैं समझता हूँ जहाँ तक स्कूल इंतज़ामिया ज़्यादातर होती है तो उनकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत मुख्तलिफ होती हैं, बल्कि उनकी जो तालीमी रुझान होता है, निसाब की तकसीम होती है, उस लिहाज से स्कूल में जो है इतना वक्त जो है असातिज़ा बच्चों को नहीं दे पाते जितना हकीकत में वालिदैन के पास होता है। सुबह अगर 8 से 9 बजे बच्चा स्कूल जाता है तो वो बच्चा 1 से 2 बजे तक वापस घर आ जाता है और वहाँ पर एक बहुत बड़े निसाब के साथ वो सरगर्दा रह जाता है और वो उसमें जो है मसरूफ़ अमल होता है। तो सबसे जो भारी जिम्मेदारी है वो वालिदैन की है और वालिदैन के हवाले से मेरे पास एक तजवीज़ है मेरे ख्याल में कि किस तरह वालिदैन अपने बच्चों की एक अच्छी तरबियत कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ तरबियत का लाजमा ये है कि आप खुद अमल करके अपने बच्चों के सामने अमली तौर पर एक नमूना बन जाएं, आप एक मॉडल हों अपने वालिदैन बच्चों के लिए। बल्कि मैं एक बात एक एक्स्ट्रा ऐड करना चाहता हूँ कि आप उस वक्त तक कामयाब कहला सकते हैं इंसान जब आप खुद ये कह सकते हो और दुआ कर सकते हो कि ऐ मेरे खुदा, मेरे बच्चे मेरी पैरवी में ज़िंदगी गुजारें, बिल्कुल मेरी तरह ज़िंदगी गुजारें, तब आप एक कामयाब इंसान कहला सकते हैं। जब आप ये कहने के लायक नहीं होते कि काश मेरे बच्चे मेरी तरह ना बने, तो इसका मतलब है कि जो मॉडल था, जो रोल मॉडल था, उसने अपने आप को संवारा नहीं है। तो अक्सर वालिदैन को इस बात की शिकायत होती है कि मेरे बच्चे जो है जी मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खेलकूद में वक्त ज़्यादा सर्फ करते हैं, तो इस तरह जो है वो मोबाइल गेम्स के हवाले से बहुत वालिदैन परेशान होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप अपने बच्चों के सामने ख़ुद मोबाइल का इस्तेमाल इस हद तक ज़्यादा रखेंगे कि बच्चे ख़ुद उससे मुतासर होने लगें, तो यकीनन वालिदैन ही अपने बच्चों की जो तरबियत में ख़राबी के ज़िम्मेदार होते हैं। जब आप बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा कसरत के साथ मोबाइल का इस्तेमाल करेंगे, गैर ज़रूरी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, तो यकीनी तौर पर बच्चा आपसे सबक ले रहा होता है, बच्चा आपसे सीख रहा होता है। तो इसलिए आप अपने मोबाइल के इस्तेमाल को कम से कम तर कर सकते हैं, या बच्चों की जहाँ पे ज़रूरी इस्तेमाल होता है, जहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देर वक्त देना होता है, तो वो बच्चों के सामने इस तरह उसको वक्त ना दें मोबाइल को। बल्कि जिस तरह आम रूटीन में हम देखते हैं कि जब हम झगड़ा करते हैं तो भी बच्चों के सामने शुरू कर देते हैं, जब हम कोई मामला डिस्कस कर रहे होते हैं तब भी हम बच्चों के सामने डिस्कस करते हैं। इसलिए लाजमी तौर पर अमर ये है कि आप जो है बच्चों के सामने अपने छोटे छोटे मामलात की डिस्कशंस और इस तरह छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों और इनकी जो है वो बाज पुरसिश जो है वो बच्चों के सामने एक दूसरे से नहीं करें। और इसी तरह मोबाइल के इस्तेमाल में जो है बच्चों के सामने कमी लाएं, खुद ब खुद बच्चे भी जो है इस चीज़ से दूर होते जाएंगे, क्योंकि ये बच्चों के इस्तेमाल की चीज़ें नहीं हैं। तो लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि मोबाइल का सही इस्तेमाल हो सके तो आप भी मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें और बच्चों के सामने इस चीज़ से गुरेज करें। और इसी तरह अगर आपके बच्चे आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने के आदी हो गए हैं और आप उनसे मोबाइल छीनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बच्चा तालीम पर ध्यान दे और आपका बच्चा मोबाइल इस्तेमाल ना करे, तो उसका एक बेहतरीन हल ये है कि आप बच्चों के लिए
बच्चों से मोबाइल ना छीनें, बल्कि बच्चों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म मुहैया करें। फॉर एग्जांपल, आप एक पार्क में ले जाते हैं, डेली वो तकरीबन 2 बजे जब वो वापस आते हैं, 3 बजे तक वापस आते हैं, उनको खाने के बाद जो है वो थोड़ा सा टाइम स्टडी में देने के बाद जब वो उनके मोबाइल के इस्तेमाल का वक्त होता है, तो आप उससे पहले पहले उनको पार्क ले जाएं, मुतबादिल तौर पर उन्हें कोई खेल के मैदान में ले जाएं, यानी उनकी मसरूफियात जो है वो तब्दील कर दें, तब जाके आप उनसे मोबाइल की आदत छुड़वा सकते हैं। ना कि आप अचानक मोबाइल ले लें और बच्चों से जो है इस बात की तवक्को करें कि वो उस पर जो है एहतजाज ना करें या आपसे जो है वो नाराज़गी का इजहार ना करें। ऐसा मुमकिन नहीं है, बल्कि ज़रूरी ये है कि मोबाइल का मुतबादिल कोई हल पेश करें और खेल कूद जो है वो मैदान के अंदर जो है वो एक बतौर वर्जिश भी है, सेहतमंद एक्टिविटी भी है, और इस तरह आपका बच्चा जो है वो उस नाक़िस आदत से जान भी छुड़ा सकता है। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।